गंभीर चीज़ें सर से बाहर चली जाती हैं, गप दिल और दिमाग से जुड़ती है। और ये बात मैंने धीरेन्द्र दा से सीखी थी। धीरेन्द्र मजूमदार दादा कृपलानी के साले, वैसे तो साला गाली है, पर वो सुचेता कृपलानी जी के भाई थे और वो हर बार कहा करते थे आओ गप मारे। और वो गप जो होती थी वो किसी भी गंभीर से गंभीर बात से ज़्यादा गंभीर होती थी जहाँ साहब। तो हम गंगा के बारे में गप मारना शुरू करें। आज गंगा को भुला दिया है बस। जितनी गप गंगा के बारे में चल सकती हैं, गप हमारे यहाँ गलत ढंग से कही गई थी। गप एक्चुअली हमारे यहाँ जब कोई खाता है तो कहेगा गप कर गया, खड़ी बोली में ये है। तो मेरे दिल में गंगा जो है यहाँ तक चली, दिल में गंगा कैसे जाए, इसके लिए हमको प्रयास करना है। और ये जानकारी अगर हम बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है आज विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। देश में भय और अविश्वास, फियर एंड अनट्रस्ट भयंकर रूप से फैला है। एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिसमें बहुत सारी, हिमांशु भाई आप तो उसको अनुभव कर रहे होंगे, कि आदमी से बात करने जी वो कहता है क्या बात कर रहे हो गंगा के बारे में, अरे सरकार ने इतने करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और आप कहते हो गंगा की को अब आप करोगे साहब, आपकी जेब में क्या है, तेल ना ताई, और तुम कहते हो तुम गंगा कर दोगे। ये जो है विश्वास पैदा हो गया। जो अभी राजेंद्र भाई कह रहे थे, हमारे यहाँ सन्यासी का दंड चलता था। अब गुरुजी परसों कह रहे थे हमको, अब दंड नहीं चलता भैया, अब तो पैसा चलता है। और वो हम लोग कहते ही हैं पैसे का पाप बड़ा है। तो पैसे का पाप इतना बढ़ गया है उसके दबाव में। और हमारे यहाँ बहुत अच्छी प्रकृति की दृष्टि से मैं कुछ अपने प्रतीक देखना, ये देश प्रतीकों का देश है। जैसे मैं माना गंगा हमारा प्रतीक है, प्रकृति हमारी प्रतीक है। देखिए गणेश को किस पे बिठा दिया, इतनी बड़ी तोंद, हाथी का मुंह, और बिठाया चूहे पे। मतलब क्या, बुद्धिमान व्यक्ति को धीरे चलना पड़ेगा, मौन होकर, शांत होकर, एकदम चुपचाप काम करना उसको। पर विद्वान आदमी विक्रम क्या करेगा, किस पे उड़ेगा, नहीं। विद्वान आदमी जो है वो सरस्वती को किस पे बिठाया, हंस पे। गति तेज है, तुर्यम, गति तुर्यम, क्यों आज श्री जी यही है ना, उस पर बिठा दिया। भोले भंडारी जो फकीर टाइप आदमी, वो किस पे बैठेगा, बैल पे, देगा बूढ़ा बैल, तो कहता ठीक है। वो गन लेकर साथ चले, तरह तरह के गन। अब ये गन को लेकर साथ चलने की ताकत आप में जल्दी खती है। गन क्या होता है, शिव जी के गन में सब तरह का आदमी है, किसी का तोंद बाहर आ रहा है, किसी का इधर हाथ लटक रहा है, किसी का लम पीछा है। तो वो गन को इकट्ठा कैसे करना है, ये गणतंत्र के ज़माने में उस गन की भूमिका शिव से हमको सीखनी पड़ेगी। हमने जितने देखे, पर देखिए संपत्ति हम सबको चाहिए, पर लक्ष्मी का वाहन क्या बना दिया, सत्या जी क्या बना, उल्लू। लक्ष्मी को हमने उल्लू पे बिठाया। ये जो यहाँ मातृ सदन में एक शक्ति दिख रही है वो क्या है, यहाँ उल्लू नहीं है। और ये अच्छा है, यहाँ गणेश है, यहाँ शिव है, यहाँ सरस्वती है, यहाँ अन्नपूर्णा है। हमारे यहाँ जो पैसा ज़्यादा आता है, माफ़ करिए आजकल सन्यासियों में सब उल्लू की सवारी कर रहे हैं। सब आश्रमों में ऐसा भयंकर रूप दिखता है, कोई कुटिया तो दिखती नहीं। अरे महलों का काम सत्ताओं का हुआ है। जनक कोई कोई पैदा होता है जिसके यहाँ स्वर्ग जाता है, और जिस पर हंसने लगता है कोई तो बड़े जोर से कहता है कि सब चमड़े के व्यापारी बैठे हुए हैं यहाँ, सब विद्वान चमक जाए। क्या हुआ, उसने कहा मैं उसका बेटा हूँ जिसको तुमने हराकर शास्त्रार्थ में फांसी दी थी। मैं वह करना चाहता हूँ। 8 उसमें वक्र थे, और वो 8 वक्र अष्टावक्र जाकर करता है शास्त्रार्थ और जीत जाता है। और जीतने के बाद सजा क्या देता है, वो खड़ा होकर कहता है बोलिए। उसने कहा मैं माफ़ करता हूँ।
हमने ये बड़ी लाइन मान ली, कहाँ से निकाल ली, क्षमा चाहती उसी बुजुर्ग को जिसके पास गरल हो। नहीं, इसका मतलब, गरल का मतलब हम शस्त्र शास्त्र और भौतिक के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। अध्यात्म तो सूक्ष्म होता है, अध्यात्म तो बहुत गहरा होता है, अध्यात्म की शक्ति बहुत गहन होती है, और हम उसको भूल गए। भारतीयता की शक्ति सूक्ष्म शक्ति है। कबीर कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था विक्रम भाई? और आज आप बता रहे थे पिछली बार कितने लोग पीएचडी कर रहे हैं कबीर पे। वो स्कूल नहीं गया और उसमें पीएचडी कर रहे हैं लोग। नानक के चेले बन बैठे, कनाडा तक कब्जा कर लिया। नानक कभी स्कूल ही नहीं गया, 13 पे जाके अटक गया था। 13 13 13 13, तू ही तू, तू ही तू, ऐसा जीवन जीने वाला नानक, उसका आज कनाडा और उसमें गुरुद्वारा बनकर बड़ा काम लंगर का चल रहा है। ये जो प्रक्रिया है, अध्यात्म की शक्ति सूक्ष्म शक्ति होती है, वो हिंसा दबाव और इनसे चला नहीं करती है। अगर आप बड़ी लाइन खींचना चाहते हैं सत्ता के सामने, तो लाइन सत्य की लाइन होगी, और वो सत्य की लाइन गंगा के लिए जीवित करेगी। दिखेगी नहीं पर गहरा काम करेगी। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वो जो प्रक्रिया हमारे यहाँ कही गई है, उसको नापने और देखने की ज़रूरत है मित्रों। मैं भी कह रहा था, हम, और ये मातृ सदन में बैठकर ये बात आ सकती है दिमाग में, हम एक आह्वान क्यों नहीं कर सकते देश में? अकाओ गंगा के लिए उपवास करेंगे, 1 दिन का उपवास घर पर करिए, समाज में कीजिए, जगह जगह करिए, सामाजिक स्थानों पर करिए, सार्वजनिक स्थानों पर करिए। पर अगर घर से बाहर नहीं जा सकते तो घर में बैठ के करिए, पर एक संदेश भेज दीजिए मातृ सदन के पास, जल बिरादरी के पास, हम कहें पवन जी के पास, विक्रम जी के पास, बसवा जी के पास, एक संदेश आ जाए आत्माबोध जी के पास तक, भाई मैं भी उपवास किया था। अगला स्टेप बढ़ाएंगे, 1 पैसा गंगा के नाम पर, रुपया नहीं मांगेंगे, 1 पैसा और 1 उपवास। आज मैं उपवास करूंगा और उसका पैसा मैं गंगा के नाम से दूंगा। ये अगर हम शुरू करें तो मुझे लगता है जन जागृति का एक बड़ा काम समाज में होगा, जो गंगा को भूल गए हैं। तो एक तरफ विक्रम जैसे लोग चाहिए जिनका ये बड़ा है ना 5 किलो का वजन, उसमें भर सकें, मेरे जैसे, और मेरे जैसे को पैर चाहिए, मेरे पैर हाथ और पैर हैं, तो मेरे जैसे बुद्धू को भी वो चीज़ देने के लिए वो मुझे मिलेगी मातृ सदन जैसी ताकत में, जहाँ सत्य अहिंसा प्रेम की बात होती है। मित्रों, मुझे लगता है कि यहीं अपनी बात पूरी करनी चाहिए। मुझे एक गीत याद आ रहा है, वो मैं कहना चाहता हूँ, और वो मुझे लगता है कि गंगा को अगर करना हो तो यहाँ आना ही होगा। इस गीत में कहा गया है, त्यागोर प्रेम के पथ पर चलकर मूल न कोई हारा, हिम्मत से पतवार संभालो फिर क्या दूर किनारा हो मान जी, फिर क्या दूर किनारा। त्यागोर प्रेम के पथ पर चलकर मूल न कोई हारा, हिम्मत से पतवार संभालो फिर क्या दूर किनारा हो मान जी, फिर क्या दूर किनारा। स्वामी जी, है जो नहीं अनुकूल हवा तो परवाह उसकी मत कर, मौजों से टकराता बढ़ चल उठ मान जी साहस कर, धुंध पड़े या आंधी आए उमड़ पड़े जलधारा, हिम्मत से पतवार संभालो फिर क्या दूर किनारा हो मान जी, फिर क्या दूर किनारा। दरियाओं की छाती पर था तुमने होश संभाला, पूरी सभ्यताएं नदियों के किनारे, जल के किनारे, झीलों के किनारे, झरनों के किनारे पैदा हुई हैं। दरियाओं की छाती पर था तुमने होश संभाला, लहरों की थपकी से सोया तूफानों ने पाला, जी भर खेला खेल भंवर से
बचपन मस्त गुजारा, हिम्मत से पतवार संभालो, फिर क्या दूर किनारा हो मान जी, फिर क्या दूर किनारा। त्याग और प्रेम के पथ पर चलकर मूल न कोई हारा, हिम्मत से पतवार संभालो, फिर क्या दूर किनारा हो मान जी, फिर क्या दूर किनारा। हाथ लगा विश्वास को पकड़े, हाथ लगा विश्वास को पकड़े, खोल की वैया लंगर। मात्र शक्ति है ना, इसके बगैर काम चलेगा नहीं। हाथ लगा विश्वास को पकड़े, खोल की वैया लंगर, मदद मल्लाहों की करता आया है मस्त कलंदर। जान हथेली पर रख कर, जान हथेली पर रख कर, लाखों को तूने तारा, हिम्मत से पतवार संभालो, फिर क्या दूर किनारा हो मान जी, फिर क्या दूर किनारा, फिर क्या दूर किनारा हो मान जी, फिर क्या दूर किनारा। तो ये किनारा प्राप्त करने के लिए त्याग और प्रेम, हमें जगह जगह प्रेम की प्याऊ खोलनी है। अगर बोतलें बंद करनी है तो नहीं पिएंगे बोतल का पानी, प्याऊ लगाएंगे, प्याऊ बनाएंगे। एक अभियान ये भी होना चाहिए कि जो भी प्याऊ है घर घर के बाहर प्याऊ शुरू हो जाए, व्यापार बंद होना चाहिए इस पानी का, इसका। अरे पानी जैसी चीज़ जो जल जीवन, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल पानी पानी पानी, जीवन का आधार है पानी। ये पानी की अगर हम व्यापार करेंगे तो ये देश गंगा का देश नहीं कहला सकता। व्यापार बंद करना पड़ेगा बसवा जी पानी का। पानी सहज चीज है। जिस मनुष्य का पानी चला गया विक्रम भाई, बेकार है चेहरा। मोती के ऊपर पानी नहीं है, बेकार है, चमक गई। आटे में पानी नहीं है, रोटी नहीं है, भूखे रहेंगे। तो ये पानी इतनी महत्वपूर्ण चीज है जो भूख के लिए भी चाहिए, मनुष्य के चेहरे पे भी चाहिए और गहने पे भी चाहिए। तो ऐसे इस प्रक्रिया को अगर हम लेकर चलते हैं तो मुझे लगता है कि हम गंगा को बचा पाएंगे। आओ हम गंगा माँ के इस पावन पर्व पे, ऐसे टाइम पे जो स्वामी सानंद जी, प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल जी इसलिए कहता हूँ कि वैज्ञानिक याद रहे, स्वामी जी इसलिए कहता हूँ को शक्ति याद रहे। तो इन दोनों का समन्वय कैसे कर कर हम लोग इस गंगा के साथ जुड़ें और एक नया समाज, नई दुनिया, नई गंगा हमारे दिलों में पहले उतरे। युद्ध पहले मैदान में नहीं लड़ा जाता है, दिमाग में पहले आता है। वार बिगिंस इन द माइंड ऑफ मैन। ये देखिए बच गई वीमेन पूरी तरह से, मैन का नाम लिया गया कि ये जो बहनें बैठी हैं, अब तो तीन शक्तियाँ हो गई हैं हमारे यहाँ। पहले एक ही शक्ति थी, अब ये 3 रूप में आ गई हैं। तो ये जो शक्ति है ये बच गई। यूनिसेफ का जब चार्टर लिखा जा रहा था उसमें एक लाइन लिखी गई, वार बिगिंस इन द माइंड ऑफ मैन। वीमेन बच गई पूरी की पूरी। ये आदमी की खुराफाती हैं। हम लोगों ने जो पाप किए हैं उनको बदलना होगा, हमारा दिमाग बदलना होगा। महिला में तो प्रेम, सत्य, अहिंसा, दया, संवेदना बुरी तरह भरपूर भरी पड़ी है। हम लोग हैं जो तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं हैं। तो हम गंगा से जोड़ें अपने आप को, देश को, समाज को। तो एक नई पीढ़ी नौजवानों की आ रही है। मुझे अच्छा लगा कल पद्मावती बहन ने जो कहा था, जो जौहर की बात कही है उसने, अक मैं उपवास कर सकती हूँ। तो ये एक शक्ति है, एकमात्र शक्ति, और वो भी 23 साल की लड़की। वो पद्मावती कह रही है कि मैं उपवास करने के लिए तैयार हूँ। हमको उपवास ना भी करे, मन में जो ज्योत जली है वो मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उसको सलाम करता हूँ, उससे हमको को भी ताकत मिलती है। मैं 70 साल का 7 साल का हो जाता हूँ जब ऐसी बात सुनता हूँ, और फिर दौड़ने का मन करता है। चलो समाज के लिए करेंगे। ये हड्डियाँ गलाने का काम तो करना ही होगा समाज में। खाद हमारी हड्डियों की बनेगी। ये हम कैसे कह सकते हैं कि हम बचें और गंगा मरे? ये नहीं चलने वाला है। जय हिंद, जय जगत।